conquer CAT by knowing a lot of concepts. You basically conquer CAT by being able to answer the questions within a span of 2 hours. तो 2 घंटे का अगर टेस्ट है और उसको 15 मिनट लगा रहे हो एनालिसिस करने में, तो वो बिल्कुल एनालिसिस नहीं है, वो टेस्ट एक पूरा का पूरा वेस्ट है ऑफ 2 hours ऑफ योर टाइम. I can guarantee you there is a top B school with your name written there. And ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ? Because at the end of the day, the B schools want people who are good managers. You have to stop thinking like an aspirant and start thinking like a manager if you want to improve your CAT performance and get into the college of your dreams or college of your choice. ये बहुत important है. If you were to win a battle, hope is not the weapon that will help you win the battle. Hope is something that makes you pick up the weapon in the first place. 100 days बचे हैं CAT 2026 के लिए और मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलने वाला हूँ दैट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉसिबल. 99 परसेंटाइल डेफिनेटली मिल जाएगा. ब्लैक आई इज ऑन द कार्ड्स. CAT इज गोइंग टू बी इजी. यू कैन गेट थ्रू इवन बाय नोइंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स. दिस इज नॉट द एडवाइस दैट आई एम गोइंग टू गिव इन टुडेज वीडियो. What I am going to talk about are the 5 things that you should not be doing or you should be careful about when it comes to cracking CAT 2026. सबसे पहले, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करने से आज तक किसी का CAT क्रैक नहीं हुआ है. एंड वाई इज दैट द केस? बिकॉज CAT के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पे डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स नहीं होते. जहां पे एक चीज दी हुई है, फॉर्मूला में इंसर्ट कर दिया, एक वेरिएबल था, निकाल लिया, काम खत्म. You are not going to get questions like that. What you are going to see at the CAT are questions जिनमें you will have to apply whatever you have learned. So बहुत बार ऐसे होता है that you would have prepared for a long time but you are still not able to answer some questions which you think are very basic. तो अब क्या करें? Concepts करना छोड़ दें? Not really. You have to be very selective about concepts at least to start with. And एक बार competence बढ़ जाएगा फिर धीरे 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 बाकी के concepts कर लेना. To start with arithmetic, algebra, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर इंप्रूव करना है तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और फिलोसॉफी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए. अगर डीआई इंप्रूव करना है तो टेबल बेस्ड सेट्स, डेटा बेस्ड सेट्स जो होते हैं, चार्ट बेस्ड सेट्स एंड इवन वेन डायग्राम्स एंड क्रिटिकल पाथ, ये सब चीजें अगर ठीक से कर लोगे तो कुछ एक स्कोर बनना शुरू हो जाएगा. एंड दैट इज बेसिकली हाउ यू हैव टू स्टार्ट. यू डोंट रियली कॉन्कर CAT बाय नोइंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. यू बेसिकली कॉन्कर CAT बाय बीइंग एबल टू आंसर द क्वेश्चंस विद इन अ स्पैन ऑफ 2 hours. The second thing, mock analysis is extremely important. अब ये तो बहुत लोगों से सुना होगा. तो 2 घंटे का अगर टेस्ट है और उसको 15 मिनट लगा रहे हो एनालिसिस करने में, तो वो बिल्कुल एनालिसिस नहीं है, वो टेस्ट एक पूरा का पूरा वेस्ट है ऑफ 2 hours ऑफ योर टाइम. Now before you take a test you have to have an objective और multiple objectives कि मुझे इस टेस्ट में ऐसा क्या अलग करना है जो मैंने इसके पहले वाले टेस्ट में नहीं किया था. क्योंकि अगर कोई अलग चीज नहीं करोगे तो चांसेस आर वेरी लो दैट योर स्कोर्स आर गोइंग टू इंप्रूव अ लॉट मोर देन व्हाट यू हैड स्कोर्ड इन द प्रीवियस टेस्ट. ऑल्सो एक टेस्ट होने के बाद इनसाइट्स होने चाहिए. तो टेस्ट में मार्क्स क्यों कम मिले? क्योंकि VRC का सेक्शन डिफिकल्ट था. इसको बोलते हैं एक्सटर्नलाइजेशन. तो मैंने जो अपना प्रॉब्लम था उसको एक्सटर्नलाइज कर दिया है और बोल दिया कि टेस्ट ही डिफिकल्ट था. Now if you go into the CAT with this attitude, chances are very high कि कोई improvement नहीं आने वाली and you will be at blame for the result that you are going to get at the end of the year. So please stop doing that. Ensure that you know one what exactly went wrong in your previous test और उसको improve करने के लिए मुझे concrete steps क्या लेने चाहिए जिससे मेरा performance better हो जाए. Keep on doing this and you are going to do well at the CAT as well. The next thing is something that bothers me as a mentor. Of course, it is very encouraging as a content creator, but as a mentor, ये जो trend है ना वो बहुत concerning है. और ये trend है questions पूछने का. Now you might ask me, अरे questions पूछने में क्या बुराई है? अच्छी questions तो पूछ रहे हैं. Not really. I keep on getting these questions and I see a lot of different streams. मैं काफी सारे mentors से बात भी करता हूँ. And the top question that they get asked is, what are my chances? What are my chances of cracking the CAT? अगर मुझे 99 परसेंटाइल मिले तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है? अगर मेरी प्रोफाइल 676 है, then what are the possible options that I have? See, now I'll promise you one thing. If you have the desire to go for an MBA and you have it in you to motivate yourself to prepare really hard for the CAT and the other tests and also the interviews, I can guarantee you there is a top B school with your name written there. And ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ? Because at the end of the day, the B schools want people who are good managers. If you are a good manager, पीछे academically जो भी क्या होगा, you will always have a good B school who is waiting for you. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी अकेट्स हो तो IIM ABC मिल जाएंगे, बट यू कैन ऑलवेज लुक एट कॉलेजेस लाइक FMS दिल्ली, XLRI जमशेदपुर और इवन समथिंग लाइक एन IIFT दिल्ली और इवन एन MDI गुड़गांव और अ लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस दैट आर देयर.
तो कॉलेजेस बहुत सारे हैं. स्टॉप आस्किंग पीपल अबाउट योर चांसेस. मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वेल. ठीक से प्रिपेयर करो. जितने ज्यादा परसेंटाइल निकाल सकते हो निकाल लो ना. इफ योर कट ऑफ इज गोइंग टू बी 95, आर यू गोइंग टू स्टॉप आफ्टर सॉल्विंग 20 क्वेश्चंस? नहीं ना, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट? So stop asking this question and start focusing on the execution of the plans that you would have learned, because it is very easy to give advice. सब लोग बोलेंगे कि definitely possible है, कोई भी प्रोफाइल से कोई भी कॉलेज में जा सकते हो, 10 दिन प्रिपेयर करोगे तो भी कैट क्रैक हो जाएगा. But this advice is not going to be generic, it is not going to be implementable, it is not practical at all. तो ये सब एडवाइस सोच के अगर सिर्फ मोटिवेट हो रहे हो, आई डोंट थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक टू क्रैक द कैट 2026 एंड यू माइट बी इन फॉर अ रूड शॉक कम द कैट एंड कम द कैट रिजल्ट. The next thing has got something to do with planning. Now you might think यार as a manager मुझे तो प्लान बनाना है, strategies बनानी है, तो मुझे प्लान क्यों नहीं बनाना चाहिए? Now my problem with the statement is that people keep on making plans and they keep on improving their plans, but उनको implement नहीं करते, execute नहीं करते. Now the people who get into the top B schools of the country are the ones जो execute करते हैं इन plans को instead of just making plans. उनके plans भले ही broad हो, उनको सिर्फ एक माइलस्टोन पता है कि ठीक है 1 month later I should be here. That is good enough. You need not make 15-minute plans, every day plans, every week plans, every month plans and not execute them. I have seen people with 90-95 percentile make plans but still not execute them. जिससे होता क्या है? They were fully deserving of getting a 97, 98, 99 percentile, but because they could not execute their plans, they fell to a 90th percentile and they had to settle for a college which they had no business joining. So please don't let happen to you. Make sure that you are executing your plans as well, setting realistic plans and पूरा का पूरा ट्रैक पे रहना है, अपने को अकाउंटेबल होना है. So if you just make a plan and are not accountable, you do not have an accountability partner या फिर कोई reward punishment वाला situation नहीं है, you are going to be in big trouble. You have to stop thinking like an aspirant and start thinking like a manager if you want to improve your CAT performance and get into the college of your dreams or college of your choice. ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो मेक श्योर दैट यू एग्जीक्यूट योर प्लान्स एंड यू सेट सम रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर यू सो दैट यू आर थिंकिंग लाइक अ मैनेजर एंड नॉट लाइक अ रूटीन एस्पिरेंट. द लास्ट थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव इज होप. नाउ डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग मी एंड से अरे होप कैसे नहीं हो सकता, होप तो होना चाहिए ना, बिना होप के हम कैसे आगे बढ़ेंगे. आई कंप्लीटली एग्री विद द सेंटिमेंट, बट if you were to win a battle, hope is not the weapon that will help you win the battle. Hope is something that makes you pick up the weapon in the first place. So you have to ensure that hope एक अच्छी चीज होती है. I completely agree with that sentiment, but just don't be hopeful कि ठीक है ये नहीं तो कुछ और हो जाएगा. Let's not focus on CAT. Let's look at ZAT because 1 month का gap है. Let's look at a SNAP because competition कम है. Let's look at the CET because वो बाद में होने वाला है. Now you do not really want to get into these kind of loops because if the test is easy for you, it is easy for everyone else. If there are fewer competitors, then it also means that there are fewer institutes that are worth competing. तो ये सब चीजें देख के प्लीज डोंट रिलाई प्योरली ऑन होप. अगेन यू हैव टू थिंक वेरी प्रैक्टिकली, यू हैव टू थिंक रैशनली एंड यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. होप yes can be a motivating factor, completely agree, but you also have to have the execution prowess to be able to reach where you intend to. तो अब आगे आने वाले 100 डेज में हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है लेकिन कॉन्सेप्ट्स के पीछे छुपना नहीं है. इनफैक्ट इफ यू वांट टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स, वी हैव अ वेरी गुड सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम exclusively for you guys. You can check that out in the description box below. Also you have to learn how to apply the concepts that you have learned. So हमारे पास एक quant workshops की series है that is going to start from the 17th of August. So do check that out as well in the description box below. Now asking questions is very important, but make sure that you are implementing the advice that you have got. If you have any questions that you want to ask us, you can join the open Telegram channel for discussions, strategy related queries, solving questions, reading articles and all the updates that you need to get in terms of your MBA preparatory journey. And honestly, plans are very important, but again, as I keep on saying, execution is even more important and that will help you win battles. So hopeful raho. Make sure that you have hope on your side. Make sure you are optimistic about your chances, but उसको इतना लेवल पे लेके मत जाना जहां से कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. So every day counts for a lot starting now. Make sure that you nail the test, you nail those 500 DILR sets that you're supposed to solve, those 200 RC passages that you should be solving, reading those history, economics and psychology based passages that will help you crack the CAT, learn how to interpret data, solve logical puzzles, and you should be on your way to crack CAT 2026. Let me know in the comment section if you have any doubts. If you are not subscribed to the channel, do subscribe to the channel for more such content, and we will keep you posted in terms of the developments when it comes to the entire MBA 2026 season.